हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। स्वागत है फिर से सबका इस असिस्टेंट के चैनल में बहुत बहुत। चलिए बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को थोड़ा सा आगे और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 इक्विलिब्रियम। हम क्या बना रहे हैं, एफबीडी की प्रैक्टिस चल रही है। फिर हमने एक प्रॉब्लम और उठा लिया है। कल जो हमने एफबीडी बनाया था, लास्ट वाली वीडियो में जो एफबीडी बनाया था उसमें हमने रोलर्स का एफबीडी ही बनाया था। डिफरेंट रोलर्स का मतलब 3 तरह के रोलर्स थे, तो 3 एफबीडीज हमने बनाए थे, ए का जैसे, बी का जैसे, सी का। आज हमारे पास 2 तरह के रोलर है। 2 रोलर्स है इंक्लाइंड 30 डिग्री एंगल के ऊपर रखे हुए हैं। यानी पहले वाली वीडियो में कोई एंगल नहीं था। नेक्स्ट वाली वीडियोज में एंगल भी फाइंड आउट करना आएगा। एंगल बहुत जरूरी, एंगल से ही सारा खेल चलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि दो ज्वाइंट रोलर का एफबीडी है वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ए का एफबीडी बनाएंगे। यहाँ पे देखो 2 रोलर ए और बी, 2 रोलर है मेरे पास। दोनों क्या है भाई, 30 डिग्री एंगल के ऊपर इंक्लाइंड रखे हुए हैं, एंगल दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी को क्या है, एक वर्टिकल सरफेस टच कर रहा है। ए और बी दोनों को क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस टच कर रहा है। तो जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे सरफेस रिएक्शन शो करनी है, वेट शो करना है, वही रूल्स है, वही फॉलो करने हैं। और दोनों का क्या बनाएंगे, आज ज्वाइंट भी बनाएंगे तो कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए ये एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। देखो भाई, सबसे पहले बनाते हैं हम एफबीडी ऑफ ए। रूल वही रहेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले रोलर का वेट शो करो। बॉडी, कोई भी बॉडी दी हुई है, बॉडी का वेट शो करो। वेट क्या होगा, सेंट्रली, वर्टिकली एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल लॉ भी आपने फर्स्ट पढ़ा होगा। या फिर एक चीज और मैं अभी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे कोई भी 2 बॉडी अगर आप आपस में कांटेक्ट में है तो जितना पहली बॉडी दूसरी पे फोर्स लगा रही होती है उतना ही दूसरी बॉडी पहली के ऊपर फोर्स लगा रही होती है। तो ये जो बीच के अंदर ये जो लाइन बनेगी, ये जो डी जो मैंने पॉइंट ले लिया ऑलरेडी, ये जो बीच में जो एक फोर्स वाली जो लाइन बनेगी, यानी ए बी पे जितना फोर्स लगा रहा है या बी ए के ऊपर उतना फोर्स लगा रहा है, वो दोनों इक्वल रहेंगी। उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। ए का एफबीडी, सबसे पहले रोलर ए का वेट शो करो। वेट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो डायरेक्ट हम सिर्फ WA से वेट को क्या कर देंगे, शो कर देंगे। वेट हमेशा क्या होगा भाई, रूल नंबर 1, वेट हमेशा रहेगा सेंट्रली, वर्टिकली एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, WA। वेट हमने शो कर दिया, सेंटर से पास हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डायरेक्शन हमने दे दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। नंबर 2, देखो उस बॉडी को कोई भी दूसरी चीज टच तो नहीं कर रही है, कोई दूसरी बॉडी तो टच नहीं कर रही है, या सरफेस टच नहीं कर रहा है, या वहाँ पे कोई टेंशन वाली कोई चीज तो नहीं है, केबल, वायर, थ्रेड, ऐसी कोई चीज। इसके अंदर एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस जो क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। देखो नीचे से इंक्लाइंड सरफेस टच कर रहा है, इधर से इस बॉडी को, इस ए को बी टच कर रहा है। ए के साथ बी छेड़खानी कर रहा है, और एक ये सरफेस जो है सरफेस के ऊपर रखा है। यानी 2 रिएक्शन हमने शो करनी पड़ेगी। एक ये वाली रिएक्शन जो इंक्लाइंड वाली रिएक्शन है, दूसरी जो ये बॉडी बी जो स्फीयर है, ए को जो टच कर रहा है, वो वाली रिएक्शन हमें शो करनी पड़ेगी। तो दोनों रिएक्शन शो करो। पहले हम सरफेस रिएक्शन शो करते हैं। सरफेस रिएक्शन शो करने का एक ही फार्मूला, जो रूल नंबर 2 क्या है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन मस्ट बी इनवर्ड एंड शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये चीज याद रखना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इनवर्ड, अंदर की तरफ रहेगा, और क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। अब इसमें डालो भाई, अब यहाँ पे आएगी एक आप लोगों को दिक्कत। क्या दिक्कत, जब भी एंगल दिया हुआ हो तो डायरेक्ट आप ऐसे इंक्लाइंड सरफेस करके इसको शो नहीं कर सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस दिया हुआ है, ये सरफेस आपको हटाना जरूर है, लेकिन डॉटेड लाइन में आप इसको हटा देना। मैं बारीकी से एक एक चीजें बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, ये क्या है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। ये वाली
ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आप नॉर्मली बना सकते हैं। सेकंड केस क्या है, ये क्या है, स्फीयर 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, उसको पता चलना चाहिए कि ये स्फीयर 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो आप लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दें, क्या है ये, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। अब आप यहाँ पे रिएक्शन शो करो, एंड रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ए स्फीयर क्या है हमारा, ए हमने उसको नाम दे रखा है, उसके सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सरफेस है। सरफेस को हम क्या नाम दे सकते हैं, रिएक्शन को क्या नाम दे सकते हैं, आर ए नाम दे सकते हो आप, या यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 पॉइंट सेम मत रखना बस। तो ये रिएक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी, एंड क्या रहेगी, आर ए क्या कर रहा है, कोई सरफेस है उसको, इंक्लाइंड सरफेस है उसको टच कर रहा है। देखो कोई भी इंक्लाइंड सरफेस है, वहां से क्या हो रही है, एक सरफेस रिएक्शन हो रही है, उसको टच कर रही है। नेक्स्ट बी, अब क्या हो रहा है भाई, ए को बी टच कर रहा है, ए को बी टच कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे टच कर रहा है, देन यहां पे ए को बी टच कर रहा है, या आप बनाएं तो चाहें तो बना सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। यहां पे क्या है, ए को बी टच कर रहा है, so direction must be inward and perpendicular to the surface, direction must be inward, बी टच कर रहा है, लेकिन पॉइंट हमने ऑलरेडी दे रखा है डी, आप इसको आर डी भी लिख सकते हैं। आर डी क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, या बी क्या कर रहा है, ए की तरफ, ए को क्या कर रहा है, बी ए को तंग कर रहा है, बी ए के ऊपर रिएक्शन कर रहा है, यानी बी ए, आर बी क्या कर रहा है, ए को रिएक्ट कर रहा है, यानी आर बी ए भी इसको नाम दे सकते हो आप, दोनों में से कोई भी नाम दे दोगे चलेगा। देखो देखो अभी मैं बता देता हूं, इसके अंदर ये जो रहेगा, इसको आप आर डी लिखोगे, इसको भी आप आर डी लिखोगे, जब आप दोनों का अलग अलग एफबीडी ड्रॉ करोगे, इसको भी आप आर डी लिखोगे, आर डी ए इधर से इधर आ रहा है, इसको भी आप आर डी लिखोगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, जब भी आप बनाओगे डायरेक्शन दोनों का चेंज होगा। जैसे ए का एफबीडी बना रहे हैं तो बी से क्या आ रही है, बी से डायरेक्शन आ रही है, आर डी यानी बी से डायरेक्शन आ रही है, तो आर डी भी आप लोग लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, बी से ए की तरफ आ रहा है तो क्या लिख सकते हो, आर बी ए, इसको आर बी ए भी लिख सकते हो, आर बी ए, बी से ए की तरफ आ रहा है, इनवर्ड। जब बी का एफबीडी बनाने जाओगे तो क्या लिखोगे, आर ए बी, ए जो है बी की तरफ आ रहा है, आर ए बी यानी ए बी की तरफ आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, आर बी ए इक्वल टू आर ए बी, या आर डी इक्वल टू आर डी, वैल्यू दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि एक इंक्लाइंड फोर्स है जितना एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है उतना ही दूसरी बॉडी पहले वाले पे लगा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आर डी लिख दिया, आप क्या लिख सकते हैं, बी ए पे लगा रहा है तो आर बी ए भी लिख सकते हैं, ये मैंने ऑप्शनल में दे दिया आप लोगों को भाई, काटे काटो यहाँ भी ऑप्शन। सबसे पहले वाला एफबीडी हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया, ये क्या है, रोलर ए है, दूसरा कोई पॉइंट इसका बचा नहीं है, एफबीडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कितना सुंदर होना है। सेकंड देखते हैं हम रोलर बी का एफबीडी। अब रोलर बी पे देखो भाई, सबसे पहले बाकी सारा तामझाम छोड़ दो, सबसे पहले रोलर बी के ऊपर वेट कितना है वो वेट शो कर दो। वेट हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, अब हम वेट डब्ल्यू बी से शो करेंगे एंड वेट मस्ट बी सेंटर से पास होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए भाई, सेंटर से पास होना चाहिए, डब्ल्यू बी। यहां तक क्या समझ आता है, एक स्फीयर है उसका क्या है, वेट है, वेट क्या है, सेंट्रली वर्टिकली एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे इतना ही कुछ है, इससे ज्यादा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, ये सरफेस क्या है, एक तो इसको ये जो रोलर है वो टच कर रहा है, सेकंड एक वर्टिकल लाइन इसको टच कर रही है और ये 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है। ये जरूर शो करना है भाई, ये 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, इसीलिए ये एंगल वाला मैंने लिया है। सो देखो भाई, इसको 30 डिग्री एंगल से पहले तो इंक्लाइंड बनाओ। नीचे वाली जो लाइन आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका इस स्फीयर के साथ कोई लिंक नहीं, डायरेक्ट लिंक नहीं है। सो इसको ऐसे एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट ये क्या है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। ये क्या है भाई, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। आप डॉटेड लाइन ही शो करें तो बेटर रहेगा। ये हमने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन शो कर दिया, बेस्ट रहेगा। एक एक चीज आप सही सही बनाए तो। सेकंड, अब देखो, अब कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्या है, अब साफ साफ पता लग रहा है, एक सरफेस यहाँ टच कर रहा है। सरफेस, ये जो सरफेस है, ये देखो, ये जो ये वाले जो पार्ट है, सरफेस क्या कर दिया हमने, सरफेस मान लो हटा दिया, सरफेस रिएक्शन शो करना। अब हमने डॉटेड लाइन बनाई है डायरेक्ट, ये जो परमानेंट सरफेस है ये नहीं बनाया, ये चीज ध्यान रखना। हमने क्या किया है, डॉटेड लाइन बनाई है। देखो, इसके साथ डॉटेड लाइन बनाई है, इसके साथ भी डॉटेड लाइन बनाई है। नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका भी हमने ये वाला जो डॉट 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 वाले जो है, ये वाले पार्ट, ये वाले हमने हटा दिए। सो अब यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप शो करें। रिएक्शन मस्ट बी सेंट्रली, वर्टिकली एंड इनवर्ड डायरेक्शन। आर बी को क्या कर रहा है भाई, एक तो ये टच कर रही है, एक ये टच कर रही है, तो इसको हम नाम दे देंगे आर बी इनवर्ड की तरफ है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे आर बी एच। यानी कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, कोई वर्टिकल सरफेस उसको टच कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनेगा। तो क्या है, आर बी एच हमने इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट ये क्या है भाई, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। नेक्स्ट ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। सो ये क्या बनेगा भाई, आर बी। इंक्लाइंड वाले को हमने सिंपली नाम दे दिया आर बी, क्योंकि हम आर बी नाम दे सकते। अगर हम यहाँ भी आर बी नाम देंगे तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन रहेगी, आर आई इंक्लाइंड करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा क्या रहेगा, ओड सा लगता है। तो आर बी हमने यहाँ दे दिया, आर बी एच हमने इसको यहाँ पे दे दिया। अब बी के साथ क्या टच कर रहा है, अब बी के साथ भाई ये ए वाला जो स्फीयर है, ए रोलर जो है वो टच कर रहा है। देखो, बी को ए रोलर भी टच कर रहा है, ये सरफेस टच कर रहा था, ये सरफेस टच कर रहा था, सारे सरफेस हमने हटा दिए। सारे सरफेस हटाओ, उसकी जगह सरफेस रिएक्शन को क्या करना होता है, शो करना होता है। अब बी ए भी उसको टच कर रहा है, ए टच कर रहा है, तो भाई ए की जगह भी क्या करो, एक सरफेस रिएक्शन शो करो। and reaction must be inward, RD। RD कहाँ से आ रहा है भाई, रोलर A से RD कोई रिएक्शन आ रही है, इनवर्ड आ रही है। आप इसको RAB भी लिख, RAB की तरफ आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, RD को RAB की तरफ आ रहा है, या फिर हाँ सही है, बस इतना काफी है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी बताया भी है, वैल्यू दोनों का सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, अब देखो भाई, नेक्स्ट ये तो हमने लास्ट वाली वीडियोस में भी कर लिया था। अब देखो यहाँ पे जब दोनों का साथ में बनाओगे तब घपला थपला हो जाएगा कुछ ना कुछ। सो ये वर्टिकल सरफेस मैं ऑलरेडी डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। ये आप लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे ये क्या है भाई,
30 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो आप ये शो करेंगे ऐसे, ठीक है। आप कुछ ऐसे शो करेंगे क्योंकि ये क्या है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। अब देखो खेल, सबसे पहले ए और बी दोनों का वेट शो करो। सबसे पहले क्या करो, ए और बी दोनों का वेट शो करो। वेट मस्ट बी सेंटर से पास होना चाहिए। क्या है ये, ए रोलर WA, नेक्स्ट क्या है, बी रोलर दैट इज WB, वेट हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्या है, ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। नेक्स्ट क्या है भाई, ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। और यहाँ पे देखो, अब एक एक पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। जो यहाँ पे बनाया था वही यहाँ पे बनाना है, बस क्या करना है, सारी एकदम से इकट्ठी हो गई सारी चीजें, एक ये लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी हमारे पास बीच वाली। अब इसका जो रिएक्शन शो कर किया था हमने, यहीं पे शो कर देते हैं। देखो इसका जो रिएक्शन शो किया था, ये इसको टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करो, इसका रिएक्शन शो करो। आर ए हमने शो किया था, आर ए हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये जो देखो यहाँ पे RHC हमने शो किया था, RBH हमने शो किया था, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई इसमें भी यही नेमिंग दे रखी है, इसमें भी यही नेमिंग दे रखी है, क्योंकि वो ज्वाइंट का एफबीडी है भाई। इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने ये बनाया है, इससे ये निकले हैं, इनसे इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये बनाया है। दोनों को बस मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट ये सरफेस उसको टच कर रहा है, reaction must be inward. Next reaction must be perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, ये बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब हो गया नेक्स्ट, ये वाला हो गया, ये क्या है भाई, RB, ये इसको हमने क्या नाम दिया था, RB क्या कर रहा है, RB एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस रिएक्शन हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, एक ये वाला पॉइंट रह गया भाई, एक ये वाले पॉइंट रह गया। देखो इधर भी रिएक्शन होगी, इधर भी रिएक्शन होगी, तो इन दोनों को RD भी लिख सकते हो, RBA भी लिख सकते हो, अलग अलग बनाओ तो सीधा मैंने तीसरा नाम दे दिया RD। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, आप AB लिखो, यहाँ पे RAB लिखो, RBA लिखो, इधर से AB और इधर से AB, उधर BA उधर AB, यानी B A को रिएक्ट कर रहा है, A B को रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ से A जो रोलर है, ये वाला रोलर कौन सा है, ये वाला रोलर कौन सा, भी A B को रिएक्ट कर रहा है, तो RAB लिख सकते हो, RBA, दोनों का वैल्यू सेम है। थर्ड मैंने पॉइंट डाल दिया यहाँ पे RD, आप डायरेक्ट एक RD रिएक्शन शो कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू तीनों का सेम ही रहेगा, तीनों बराबर मैंने इक्विवेलेंट में डाल दी। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल यार।